हे फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल वर्ल्ड्स गेम में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौसमी की खेती को लेके। अगर आप मौसमी की खेती करना चाहते हैं या फिर मौसमी के बाग लगाना चाहते हैं या फिर मौसमी के पौधे को लगाना चाह रही हैं तो कैसे आप मौसमी के पौधे और बाग या फिर खेती को करेंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो मौसमी की खेती नींबू वर्ग की महत्वपूर्ण फसल है। मौसमी की बागवानी भारत देश में मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो मौसमी की उन्नत खेती के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मौसमी की खेती कैसे करें, इसके लिए उपयुक्त जलवायु क्या है, किस्में क्या है, रोग रोकथाम क्या है, पैदावार आदि आवश्यक है। सब वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करें। तो पहली बात जो आती है वो आती है उपयुक्त जलवायु मौसमी के लिए क्या होनी चाहिए। सर्दी और गर्मी अनुकूल है आपकी मौसमी की खेती के लिए। जहाँ पर जलवायु सूखा हो या बारिश ज़्यादा नहीं होती हो, ऐसे क्षेत्रों में मौसमी की फसल अच्छी तरह से होती है। और ज़्यादा नमी वाले जलवायु में व ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में, तो ऐसे क्षेत्रों में रोग और कीट की वजह से इसकी उचित पैदावार नहीं मिल पाती। तो मौसमी की खेती के लिए सर्दी और गर्मी दोनों ही अनुकूल है। तो दोनों ही जलवायु में आप मौसमी खेती कर सकते हैं। अब बात आती है मौसमी के उत्तम बीज की कि मौसमी की खेती के लिए कौन सी उन्नत किस्में होती हैं। तो मैं आपको कुछ उन्नत किस्में बता रहा हूँ, जो कि है पहली है आपकी वाशिंगटन नवेल, दूसरी जाफा, तीसरी सतगुड़ी, चौथी कलेंसिया, पांचवी आपकी न्यूसेलर और काटनंडो गोल्ड आदि आपकी प्रमुख वैरायटी हैं जो कि आप मौसमी के खेती के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा पैदावार और उगाई जाने वाली वैरायटी जो है, पहली है आपकी वाशिंगटन नवेल। इसमें क्या होता है, इसकी जो छाल होती है काफ़ी मोटी होती है और फल में बीजों की संख्या काफ़ी कम होती है। इसका उत्पादन मैक्सिमम कर्नाटक मध्य प्रदेश में किया जाता है। दूसरी वैरायटी है आपकी कलनेसिया। इसका फल मध्यम आकार का होता है, फल का रंग पीला होता है और स्वाद में खट्टा होता है। इस वैरायटी का उत्पादन मैक्सिमम पंजाब हरियाणा में किया जाता है। तीसरी आती है आप सतगुड़ी। सतगुड़ी का फल का आकार मध्यम आकार का होता है, फल गोल होता है और भरपूर रसदार वाला, और फल में 15 से 20 बीज होते हैं। इसकी खेती मैक्सिमम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में की जाती है। तो ये थी कुछ वैरायटी जिसको आप अपनी मौसमी की खेती के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है मिट्टी के चयन की। मौसमी के पौधे को लगाने के लिए दोमट, बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। मिट्टी चूज करने के बाद अब मौसमी की खेती के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 60 से 75 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटास देना चाहिए। यानी ये मात्रा आपको रोपाई जुताई करने से पहले देनी है, जिसमें यूरिया 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास की पूरी मात्रा का प्रयोग रोपाई के एक दिन पूर्व खेत में मिलानी चाहिए। उसके बाद आपको रोपाई कर देनी चाहिए। और यूरिया का शेष मात्रा का प्रयोग खड़ी फसल में 1 माह बाद निकाई गुड़ाई करके और पौधे पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। ये मात्रा खेतों में देने के बाद खेत को 3 से 4 बार जुताई करके समतल कर लेना चाहिए। फिर सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार ही उचित आकार में क्यारियाँ बना के सिंचाई कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जब मिट्टी थोड़ी सी गीली रहे तब इसमें आपको गड्ढे बनाने हैं, जिसमें हम मौसमी के पौधे को लगाएंगे। और गड्ढे का साइज़ क्या रखना है और गड्ढे कब बनाने हैं, ये सब काम आपको गर्मी के मौसम में करना है। और गड्ढे का साइज़ किस प्रकार लेना है, यानी गड्ढे से गड्ढे की दूरी होनी चाहिए 6 से 6 मीटर के बीच में गड्ढे से गड्ढे की दूरी होनी चाहिए। और गड्ढे का साइज़ आपका 1.5 इंटू 1.5 फीट के गड्ढे की साइज़ होनी चाहिए, यानी 1.5 फीट लंबाई, 1.5 फीट चौड़ाई, 1.5 फीट आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। गड्ढे खोदने के बाद आपको करना क्या है, गड्ढे खोदने के बाद आपको अपने गड्ढों को 15 से 1 महीने तक ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि धूप से गड्ढे के अंदर पनपे हानिकारक कीट मर जाए। उसके बाद प्रत्येक गड्ढे के नीचे के भाग में मिट्टी और ऊपर के भाग में 25 से 35 किलोग्राम गोबर की खाद डालनी है और 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम डीमक यानी कीटनाशक के मिश्रण से गड्ढे को भर देना है। और फिर आपको अपना पौधा अपने गड्ढे के अंदर लगा देना है। पौधा लगाने के बाद आपको 1 महीने तक डेली वाटरिंग करनी है, यानी हल्की वाटरिंग करनी है आपको अपने पौधे के अंदर। और उसके 1 महीने बाद
आपको करना क्या है, आपको जो शेष मात्रा आपकी रह गई थी यूरिया की वो 50 किलोग्राम अपने पूरे पौधों को देना है और साथ में पौधों की निकाई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए और मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए पौधे में और उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। अब इसके बाद जो मेन बात आती है वो आती है सिंचाई और निदाई गुड़ाई की, कि मौसमी के खेतों में सिंचाई कब करें और उसके पौधे को कब उसकी निदाई और गुड़ाई करें। तो मौसमी की खेती लगने के बाद पौधे को स्थिर होने के लिए लगभग 2 महीने लगते हैं। तो पौधे को लगाने के बाद डेली पानी देना चाहिए। जब पौधा आपका 2 महीने से ऊपर का हो जाए तो पौधे को सर्दियों में 10 से 15 दिन में एक बार पानी दें। अगर गर्मियों में पौधा है तो आप 5 से 10 दिन में एक बार पानी ज़रूर देना चाहिए। और फिर आपको पानी का तरीका सेम रखना है हर पौधे के लिए, चाहे वो 1 साल का पौधा हो, 2 साल का पौधा हो या 3 साल का पौधा हो। आपको सेम गर्मियों में 5 से 10 दिन में एक बार और सर्दियों में 10 से 15 दिन में एक बार पानी ज़रूर देना है। और ये ध्यान जरूर रखना है कि खेत में बरसात का पानी का रुकाव ना हो, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। और पौधे को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर पौधे के आसपास 1 मीटर तक खुदाई करनी चाहिए और उसकी अच्छे से निदाई और गुड़ाई करके उसे अच्छे से पानी देना चाहिए। साथ में आपको बता देता हूँ आपको पौधे का आकार कैसे देना है। मौसमी के पौधे को छतरी का आकार देना है, जिसके लिए तने से 2.5 फीट से ऊपर 4 से 6 टहनी आपको रखनी चाहिए और प्रथम वर्ष में पौधे को लकड़ी से सहारा देना चाहिए। तो पौधे का आकार हमेशा छतरी नुमा बनाना चाहिए आपको। अब बात आती है मौसमी में खाद और उर्वरकों की, कि मौसमी में कब और क्या क्या खाद और उर्वरक देना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मौसमी एक बहुवर्षीय बागवानी फसल है। तो मौसमी की फसल के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का अच्छा विकास हो और पौधे पे अच्छे से फल लगे, अच्छे से फूल आए। तो उसके लिए नियमित रूप से आपको खाद देना है। तो इसके लिए आपको, अगर आपका पौधा प्रथम वर्ष में है तो उसके लिए आपको 10 किलो गोबर की खाद सड़ी हुई, 1 किलोग्राम नीम की खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन लेनी है, 150 ग्राम फॉस्फोरस लेनी है और 150 ग्राम पोटास देना है। तो ये आपका 1 वर्ष के लिए है। आपको सब कुछ मिला के अपने पौधे में 1 मीटर की चौड़ाई तक दे देना है और उसके बाद उसमें सिर्फ पौधे में आपको पानी देना है, सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने जैसे आपका ईयर चेंज होता है, जैसे आपका पौधा 2 साल का हुआ तो आपको सिंपल इनकी जो मात्रा है वो डबल करके अपने पौधे को देनी, और 5 साल तक आपको डबल करके ये चीज़ें देती रहनी चाहिए। इसके बाद जब आपका पौधा 5 वर्ष से ऊपर का हो जाए तो आपको जो खाद देनी है वो इस प्रकार रखनी है। गोबर की खाद 30 किलोग्राम रखनी है, नीम की खाद आपको 5 किलोग्राम रखनी है और नाइट्रोजन की मात्रा आपको 800 ग्राम रखनी है। फॉस्फोरस की मात्रा आपको 300 ग्राम रखनी है। पोटास जो देना आपको 600 ग्राम देना है प्रत्येक एक पेड़ के लिए। एक पौधे के लिए आपको इतनी खाद देनी है 5 वर्ष से ऊपर के लिए। तो आप इस प्रकार का खाद और उर्वरक दे सकते हैं अपने पौधे को, मौसमी के पौधे को, और उस पर काफ़ी अच्छे फल आएंगे अगर आप इस खाद को देंगे। जैविक खाद है, इसको आप अपने पौधे को दीजिए तो आपके पौधे पर अच्छे से फल भी लगेंगे और फूल भी आएंगे। तो इस तरीके से आप खाद और उर्वरक को दे सकते हैं मौसमी के पौधों को। इसके बाद बात आती है मौसमी के फूल और फल के लिए, कि मुख्य रूप से मौसमी पे 3 फल बाहर आती है। एक तो जुलाई से अगस्त के बीच में, एक आती है आपकी सितंबर से नवंबर के बीच में, एक आती है फरवरी से मार्च के बीच में, जिनको हम मृग, हस्त और अखियाँ के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 वर्ष के बाद पौधा फल का उत्पादन के लिए लायक होता है। मैं किसान भाइयों को सुझाव देता हूँ कि वो वर्ष में एक बार ही फल लें पौधे से, जिस वक्त आपको अच्छी पैदावार और भाव मिले। तो आपको पौधे से सिर्फ एक बार ही फल लेना है ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे, ख़राब ना हो, और उसी टाइम पर आपको फल लेना है जिस वक्त आपका मंडी में भाव काफ़ी अच्छा हो या आपको लगे इस सीज़न में मंडी का भाव अच्छा होता है, तो उसी टाइम में आप फल लें। तो अब बात आती है मौसमी के पौधों में, फूल में और फल में लगने वाले रोग और कीटों के बारे में, कि कौन कौन से रोग मौसमी के खेत में और कौन से कीट आपके मौसमी के पौधे को प्रभावित करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको 1 बाय 1, और साथ में मैं इनका उपचार ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप रोग और कीटों को नियंत्रण करेंगे। तो पहला जो रोग आता है वो आता है कैंकर। यह भयानक रोग है। इस भयानक रोग का प्रकोप फल एवं पत्तियों में दिखाई देता है। शुरुआत में पत्तों के निचले भाग में लक्षण प्रकट होता है, जिससे पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो इसका उपचार कैसे करें? जब आपका बरसात का मौसम हो तो आपको क्या करना है, रोग रहित जो आपकी टहनियाँ है उसको काट कर चला देनी चाहिए, और जो रोगग्रस्त पौधा है उस पर आप कार्बोनिडाइजिम 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए, या फिर आप कॉपर ऑक्सी फ्लोराइड का 3 ग्राम पर लीटर या फिर
साइक्लोसाइक्लिन 0.25 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। या फिर आप स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट 500 से 1000 GBAPM वाली दवाई का 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर देना है। दूसरा रोग जो आता है वो आता है पर्ण दाग। यह रोग लगने पर पत्तियों पर भूरे या काले रंग का दाग दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 7 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव कर देना चाहिए। तीसरा रोग जो आता है वो आता है चूर्णित आसिता। इसमें सफ़ेद पाउडर जैसे पूरी पत्तियों और तनों पर जम जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कैरेथियान दवा 1 मिलीलीटर पर ml या फिर सल्फेक्सा दवा आपको 2 ग्राम पर लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। फोर्थ रोग जो आता है वो आता है डायबैक। पौधे की टहनियों से इसकी शुरुआत होती है। शुरू में पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वह टहनियाँ ऊपर से सूख जाती है। समय पर उपचार ना होने पर यह पौधा सूख जाता है। उपचार करने के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए पौधे की सूखी टहनियाँ जो होती हैं वो काट देनी चाहिए और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर रेगमिल का छिड़काव आपको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करना चाहिए और कुछ दवा आपको पौधे की जड़ में भी देनी चाहिए। तो ये थे कुछ मुख्य रोग। अब मैं आपको मौसमी के पौधे पे लगने वाले कीटों के बारे में बता देता हूँ, जो कीट आपके लगते हैं। तो मुख्य रूप से जो कीट आते हैं वो आते हैं सफ़ेद मक्खी, काली मक्खी। इसमें आपके पत्तों का रस चूसती है। समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो टहनियाँ काली हो जाती हैं। साथ में आता है सिट्रसिल्ला। यह नई कोमल पत्तों एवं फूलों पर बैठकर रस चूसती है और एक मीठा द्रव छोड़ती है जिससे फफूंदी उत्पन्न हो जाती है। साथ में आता है आपका लीफ माइनर। यह छोटा कीट होता है जो पत्तियों पे सुरंग बनाकर रहता है तथा पत्तियों का हरा भाग खाती है। इसका प्रकोप नई पत्ती पर ज़्यादा होता है। इनके उपचार के लिए आपको करना क्या है, इनके लिए आपको या तो इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml पर लीटर या फिर मोनोक्रोटोफास 3 ml पर लीटर या फिर ट्राइजोफास 3 ml पर लीटर, कोई भी आप एक दवाई का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए आपको पौधे पर। साथ में जो अगला आता है कीट वो आता है आपका तने का कीड़ा। यह तने में सुरंग बनाकर रहता है और इस तने में जाल बना देता है एवं रात में छाल को खाता है जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और पौधा कमज़ोर होकर गिर जाता है। इसके उपचार के लिए आपको डाइक्लोरोवास या फिर मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल का तेल छेद में डाल देना चाहिए और फिर गीली मिट्टी से छेद को भर देना चाहिए ताकि जो आपका कीड़ा उसके अंदर मर जाए। कीटों और रोगों के बाद अब बात आती है मौसमी की अच्छी पैदावार के लिए। मौसमी में सबसे ज़्यादा विराट समस्या यह है फलों का झड़ना। फूल और फलों का गिरना मुख्य रूप से अंडाशय के निष्क्रिय होने, निषेचन क्रिया न होने तथा पोषक तत्वों की कमी एवं नमी की कमी अथवा उतार चढ़ाव के कारण होता है। परिणाम स्वरूप मात्र 8 से 10% फूल ही फल के रूप में विकसित हो पाते हैं। अतः अच्छी फसल के लिए पौधों पर फल लगने के बाद प्लानोफिक्स 2 ml पर 5 लीटर एवं जिंक सल्फेट 5 ग्राम पर लीटर का 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ पौधों को पर्याप्त पोषण, नमी तथा कीड़ों एवं बीमारियों का रोकथाम भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मौसमी में फलों का फटना तथा मौसमी में जूस का ना बनना आदि भी समस्या है जिसका पर्याप्त पोषण से ही ठीक किया जा सकता है। तो अच्छी पैदावार के लिए आप प्लानोफिक्स को और फलों की गिरने की बीमारी भी आपसे यहाँ से दूर होए। अब बात आती है पौधे की सूखने की समस्या पर एवं उसका निदान हम कैसे करेंगे। मौसमी वर्गीय फलों के पौधे जब 15 से 20 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें सूखने की समस्या पैदा हो जाती है जिसे सिट्रस डिक्लाइन कहते हैं। झारखंड की अम्लीय मिट्टी में यह समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। अतः उसका उचित निदान एवं पोषण प्रबंध अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले जो प्रक्रिया आती है वो आती है काट छांट और सफाई। इसके अंदर क्या होता है, आपको सूखी एवं रोग ग्रसित रुई ठोसकर बंद कर दें। मकड़ी के जालों तथा कैंकर से ग्रसित पत्तियों को साफ कर दें। डालियों के कटे भागों पर ब्लू कॉपर प्लस अरंडी के तेल का पेंट लगाकर लगाएं। रोग ग्रसित पत्तियां डालियों को इकट्ठा करके जला दें तथा बगीचे की ज़मीन की गुड़ाई करें। उपयुक्त प्रक्रिया मार्च अप्रैल में करें और गर्मी में ज़मीन को खुला रखें। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो आती है वो आती है पोषण एवं रोग प्रबंध में क्या क्या करना है आपको। जो रोग ग्रसित पौधा है उसमें आपको 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 4.5 किलोग्राम नीम की खाद या करंजी की खली
150 ग्राम आपको मोनोनीटर या ट्राइकोड्रोमा बोल सकते हैं आप, या 1 किलोग्राम यूरिया प्लस 800 ग्राम सीसूफा प्लस 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्लस 1 किलोग्राम आपको चूना प्रति वर्ष के हिसाब से 2 भागों में बांटकर जून जुलाई और दूसरा अक्टूबर में दे दें। यह प्रक्रिया लगातार 2 वर्ष तक अपनाएं। इसके बाद जब पौधों पर पत्तियां आ जाए तब उन पर 200 ग्राम नाइट्रोजन, 75 ग्राम फॉस्फेट, 150 ग्राम पोटास का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 दिन तक छिड़काव करें। इसी के साथ जिंक सल्फेट का 2 ग्राम पर लीटर तथा कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट का 5 ग्राम पर लीटर का छिड़काव 2 बार करें। वायरस को फैलने वाले कीड़ों के नियंत्रण का समुचित प्रबंध करें। इसके लिए नए कल्ले निकलते समय एमिडाइक्लोरोपिड 3 मिलीलीटर पर 10 लीटर के हिसाब से या क्विनालफास 20 मिलीलीटर पर 10 लीटर के हिसाब से या डाईमेथोएट 15 मिलीलीटर 10 लीटर के हिसाब से या कार्बोरिल 20 ग्राम 10 लीटर के छिड़काव करें। कैंकर के निदान हेतु स्ट्रोप्टोसाइक्लिन या पाओसाइमेसिन 500 ppm का 2 से 3 बार छिड़काव नए कल्ले आते समय करें। इस प्रकार से यदि आप सूचीबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए तो मौसमी वर्गीय फलों में सूखने की समस्या तक कम पैदावार की समस्या से निजात मिल सकती है। तो ये था तरीका मौसमी की बागबानी करने का, यानी मौसमी के पौधे को लगाने का, मौसमी के बाग लगाने का या मौसमी खेती करने का जो भी तरीका है मैंने आपको बता दिया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन से बीज लेने हैं, क्या खेती लेनी है, कैसा मिट्टी यूज़ करनी है, कैसा आपको खाद देना है और क्या से सिंचाई करनी है और किन रोगों का नियंत्रण करना है, आपको सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा और उस पर अगर हो सके मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा।